जी तो चाणक्य जो है वो मैथिली शरण गुप्त प्लस ऐसे सभी लोग जो कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट है। जी राइट। जी हाँ चाहे वो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़े हों चाहे ना जुड़े हों, हाँ हाँ लेकिन वो यदि उस किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं तो ओवर द पीरियड उनका रजिस्ट्रेशन क्राइम फ्री भारत के साथ हो जाएगा। ठीक है ना। जी जी तो ऐसे लोगों को हमने कहा है चाणक्य। राइट। जी अब दूसरे हैं चंद्रगुप्त जो, और तीसरा है सदस्य। तो पहले सदस्य के बारे में बात करते हैं। जी जी तो क्राइम फ्री भारत का सदस्य है कौन? जी क्या वो एक फ्रीडम फाइटर जैसा जज्बाती व्यक्ति है क्या? जी क्या वो चंद्रशेखर आजाद जैसा हौसले वाला व्यक्ति है जी जो विषम परिस्थिति आने पर अपनी कनपट्टी पे खुद की गोली मार ले और ह्यूमिलिएशन से अपने आप को बचाए? जी या सरदार भगत सिंह है जिसे प्रस्ताव मिलने के बावजूद भी वो जो है जानबूझ के माफी नहीं मांगता है, क्योंकि उसका ये मानना था कि यदि मैं माफी मांग लूंगा तो सरदार भगत सिंह पैदा ही नहीं होंगे। जी 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 तो हमारा जो सदस्य है, हाँ ना तो वो फ्रीडम फाइटर है, जी ना वो सरदार भगत सिंह है, और ना हम्म, ही वो चंद्रशेखर आजाद है। जी तो फिर क्राइम फ्री भारत का सदस्य है कौन? हाँ हाँ ये आप जानना चाहेंगे कि नहीं जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे। जानना चाहेंगे, ठीक है। तो क्राइम फ्री भारत का जो सदस्य है वो डरा हुआ प्राणी है, जी वो सताया हुआ प्राणी है, जी वो उत्पीड़ित प्राणी है। जी वर्तमान व्यवस्था में उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, जी उसका सिर फटा होने पर थाने में उसकी एफआईआर नहीं हो रही है, जी दुष्ट लोग उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए झूठे मुकदमे कायम कर दे रहे हैं। जी राइट। और वो इतनी जिम्मेवारियों से और इतनी अड़चनों से जूझ रहा है कि जी उसका सोच चिंतन पारिवारिक परिस्थितियां उसे इस बात की वो अवसर नहीं देती है, इस बात का मौका नहीं देती है, इस बात का चिंतन नहीं देती है कि वो पर्दे के आके किसी बदलाव का हिस्सा बने। जी जी तो सदस्य ऐसा है। जी तो हमारा सदस्य क्या कह रहा है कि जी मैं भारत माता की सदस्य शपथ लेता हूं कि हाँ भैया मैं डरा हुआ हूं, सहमा हुआ हूं, घबराया हूं, उत्पीड़ित हूं, अपमानित हूं, अत्याचार से पीड़ित हूं, इस व्यवस्था से पीड़ित हूं, पड़ोसियों से पीड़ित हूं, सभी से पीड़ित हूं। जी और मैं जो है अपने सोच चिंतन और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण पर्दे के आगे आने की हिम्मत नहीं रखता हूं। जी लिहाजा मैं पर्दे के पीछे रहकर जी अपनी सदस्य शपथ, जो कि छोटी सी है, क्या है हाँ, कि मैं अपने ही परिवार के, अपने ही रिश्तेदार, अपने जी ही पड़ोसी, अपने ही आसपास रहने वाले युवा साथी, अपने आसपास रहने वाले बुजुर्ग साथी, अपने हाँ, आसपास रहने वाले समाजी संगठन जिनसे हम कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, जी उनके जो है ना लोगों को जोड़ के 10 लोगों के को जोड़ते हुए 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने का प्रयास करूंगा, वो भी ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके। जी जोड़ूंगा नहीं कह रहा है वो। हाँ हाँ क्या कह रहा है वो? मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। हाँ, जी ठीक है ना। जी हाँ अब उसका सदस्य का जो शपथ का दूसरा हिस्सा है वो बड़ा वो अच्छा है, रोचक है। वो कह जी रहा जी है कि भैया मैंने कहा कि भाई मेरी मैथिली शरण गुप्त से बात हुई, राइट, डीजी साहब से बात हुई, उन्होंने मुझे ये समझाया। तो लोगों ने कहा कहाँ चक्कर में पड़े हुए हो भैया, डीजी वीजी साहब के 75 सालों में जाने कितने डीजी आए, जितने गए हैं, हाँ हाँ किसी ने तो आज तक कुछ उखाड़ नहीं पाया। जी तो आप भैया क्यों इनके पीछे पड़े हुए हो? हाँ तो बोले साहब हम तो पहले से डरे हुए घबराए हुए थे। राइट। तो हाँ, इस माहौल में मेरा जो है हताशा, बेबसी, निराशा और डिप्रेशन और बढ़ता है। जी लिहाजा मैं क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एक वीडियो प्रतिदिन देखूंगा, जिससे जी हमारी हताशा, निराशा, बेबसी और डिप्रेशन दूर होकर हमारी ऊर्जा का स्तर और कमिटमेंट और डेडिकेशन उत्तरोत्तर बढ़ेगा। जी तो ये जो शपथ का जो दूसरा हिस्सा है वो हर असहाय व्यक्ति को अंदर से एलिवेट करने के लिए है। जी 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 ठीक है ना। जी अब शपथ का तीसरा हिस्सा है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जो इन हाँ सभी राजनेताओं को हराएगा। जी तो वो शपथ का हिस्सा क्या कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं हाँ कि मैं तो डरा हुआ हूं, सहमा हुआ हूं, घबराया हुआ हूं, पर्दे के पीछे रहूंगा, लेकिन हमारे जो साथी पर्दे के आगे आकर जगह जगह पे संगोष्ठी करके लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आएंगे, लोगों की जोड़ने की, जी जो सबसे अधिक इसमें पॉइंट कमा के मेरिट लिस्ट में आएंगे और हमारे क्षेत्र का चंद्रगुप्त घोषित होंगे,
हाँ, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। तो आप मान लेते हैं कि विकास अग्रवाल जी जो है उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा और हाँ, वो हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि बन गए, राइट। तो जी, जी, मैं क्या कहूंगा कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मेरे चंद्रगुप्त, मेरे क्षेत्र के चंद्रगुप्त विकास अग्रवाल को जी, मैं छत पर चढ़ूंगा, जी, राइट। फिर हाँ, धीमे से कहता है यदि छत नहीं होगी तो भैया चबूतरे से काम चला लूंगा। फिर धीमे से कहता है कि चबूतरा भी नहीं होगा, चाहे जी, झुग्गी ही होगी तो उसके दरवाजे पे खड़ा होकर थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और हाँ, गगन वेदी उद्घोष करूंगा कि विकास अग्रवाल मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। जी, जी, फिर जो है वो कह रहा है कि इस दिन वोटिंग है हाँ, और हमारे चंद्रगुप्त विकास अग्रवाल का जो है नंबर 4 पे है, 3 पे है, 2 पे है, जहां पे भी है, ठीक है ना। जी, मैं जो है पोलिंग बूथ पर जाकर जो है उनके नाम पे बटन दबाऊंगा हाँ, और अकेला बटन नहीं दबाऊंगा, ध्यान से जो नीचे पेपर ट्रेल गिर रही है उसको भी देखूंगा। जी, 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 यदि पेपर ट्रेल हमारे चंद्रगुप्त श्री विकास अग्रवाल की ही है हाँ, तो हाँ, भी मैं 4 लाइन का एक शपथ पत्र लिखूंगा, जी, जिसमें लिखूंगा कि मैं सो एंड सो, मेरा जो है ना आइडेंटिटी कार्ड नंबर ये फलाना जो भी है, और मैंने इतने बज के इतने मिनट पे वोट दिया हाँ, फलाने फलाने पोलिंग बूथ पे, और मैंने अपने चंद्रगुप्त श्री विकास अग्रवाल का बटन दबाया और जो हाँ, पेपर स्लिप निकली वो भी विकास अग्रवाल जी की ही थी। मैं ये शपथ पूर्वक बयान करता हूँ, सिग्नेचर करके उसकी फोटो लेके ऐप पे भी अपलोड कर देगा और हाँ, टेलीग्राम पर भी मुझे भेज देगा। पहले हम ऐप के अकेला कहते थे, लेकिन जो है ना ऐप जो है ना इन दुष्टों ने कुछ उसमें गड़बड़ियां करके शुरू कर दिया है, हाँ, लिहाजा अब बगल में टेलीग्राम को ले लिया है, ठीक है ना। ओके, जी, 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 तो अब आपको लगेगा कि भैया जब आपने चंद्रगुप्त का बटन दबाया उसी की पेपर स्लिप निकली तो भैया ये शपथ पत्र क्यों मांग रहे हो, ये प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल सही बोले आप जी। तो वो इसलिए मांगा जा रहा है कि इन दुष्टों ने कानून में ये व्यवस्था कर दी है कि यदि पेपर काउंटिंग करना होगी तो हाँ, 5% से ज्यादा की नहीं करेंगे। अच्छा, तो यदि 100% केसेस में घपला कर दिया आपने जोड़ने का, हाँ, तो 5% में यदि काउंट करके, पहले तो 5% में भी मुश्किल से काउंट करोगे, राइट। सही और बात है। 5% में काउंट भी कर लोगे तो 95% की गड़बड़ी के आधार पर तो जो है आप जीत ही जाओगे। हाँ, हाँ, तो वो इसलिए है कि जब हमारे पास हर व्यक्ति का शपथ प्राप्त होगा जी, तो हम उसको कह सकते हैं कि देखो हमारे पास तो शपथ पत्र है भाई साहब, हाँ, हाँ, आप पेपर काउंटिंग कराइए, राइट। हाँ, और हाँ, यदि वो नहीं कराएंगे तो कोर्ट से आदेश करवा लेंगे। जी, जी, मुश्किल नहीं होगा ना, नहीं, नहीं होगा ना जी। राइट। अब जो है ना दूसरी स्थिति है कि हमने बटन दबाया विकास अग्रवाल का और नीचे पेपर स्लिप निकली कमल के फूल की। जी, तो अब जो है वो शपथ पत्र मैथिली शरण गुप्त को सीधे नहीं भेज रहा है, वो किसके नाम पे लिख रहा है, पोलिंग जी, अधिकारी के नाम पे, जो पोलिंग बूथ का प्रभारी अधिकारी है, हाँ, हाँ, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसका, कि भाई साहब देखिए मेरा आइडेंटिटी ये है, मैंने अपने चंद्रगुप्त विकास अग्रवाल को जो है ना वोट दिया था और जब पेपर ट्रेल नीचे गिरी तो उसमें कमल का फूल था। मैं जी, आश्चर्यचकित और अचंभित हूं, इसका मतलब है ये ईवीएम मशीन बग्ड कर दी गई है, हाँ, हाँ, लिहाजा इस ईवीएम मशीन को जो है जब्त किया जाए जी, और जो है जिसने भी गड़बड़ी की है उसको जेल भेजा जाए अपराध पंजीबद्ध करके। जी, जी, लेकिन आपको लगता है कि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कुछ भी करेगा? नहीं, नहीं कर सकते। 1952 से जब पहला चुनाव नेहरू जी ने कराया था उसमें भी बूथ कैप्चरिंग की गई थी। जी, ये इतने दुष्ट लोग हैं, और यदि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर में इतनी औकात हुई होती तो ये हाँ, चुनाव में गड़बड़ियां ही नहीं हो पाती। नहीं हो पाती, बिल्कुल सही बोला। धड़ेले से गड़बड़ियां होती हैं, राइट। जी, और ये हाँ, मूक दर्शक बने रहते हैं, अपने पेट को पालने वाले बने रहते हैं, बने सही रहते बोला। हैं कि नहीं बने रहते हैं। तो ये तो कुछ करेंगे नहीं, तो वो जी, इनको भेजने के पहले उसी की फोटो लेके ऐप से भी और टेलीग्राम से मुझे भेज देगा। हाँ, हमारा बंदा कोर्ट में खड़ा होगा क्योंकि हमें तो मालूम पड़ गया ना तत्काल। तो हम जो है ना कोर्ट से कहेंगे कि साहब देखिए 5 एफिडेविट आ गए हैं कि साहब वो मशीन बग्ड है। हाँ, अब कोर्ट महोदय जो है ना सोच रहे हैं, जवाब ही नहीं दे रहे हैं, कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो तब तक जो है ना वो फिर और आ जाएंगे, 5 और आ गए, 10 और आ गए, अब 100 हो गए साहब, अब 200 हो गए, 500 हो गए। तो कोर्ट को मजबूरन अपराध पंजीयन करने की, मशीन जब्त करने की और कार्रवाई करने के निर्देश देना पड़ेंगे कि नहीं देना पड़ेंगे। क्यों देना पड़ेगा? अब बताओ क्या जो है ना ये कोई गड़बड़ी कर पाएंगे? नहीं, नहीं, नहीं कर पाएंगे। अच्छा चलिए अब आप आगे जाते हैं, एक और गड़बड़ी करते हैं ये लोग। वो जी, करते हैं चुनाव के पहले रात को जो है ये
कत्ल की रात कहते हैं, जिसमें ये दारू बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं और जी। हमारे गरीब लोगों का जो उपहास उड़ा के उनके वोट को खरीदते हैं। हाँ हाँ तो मैथिली शरण गुप्त ने उसका भी इलाज निकाला, क्योंकि हमारा तो समाधान ऊपर से आता है। जी। ये और गड़बड़ियां करेंगे तो हम उसके भी समाधान लेके आ जाएंगे। तो ये गड़बड़ियां करने की यदि ये झड़ी भी लगा देंगे तो यहाँ समाधान की झड़ी लग जाएगी। ठीक है ना? जी जी तो उसके लिए भी हमने समाधान निकाला, एक सॉफ्टवेयर बना लिया है, राइट? वो हाँ जी। समय रहते सभी सदस्यों के पास पहुंचा दिया जाएगा। जी। उनसे कहागा कि अब जो है ना चौधरी साहब आपके वोट खरीदने आए तो उन्हें बिठाना अच्छे ढंग से, हाँ हाँ और उससे जो है ना उसकी रिकॉर्डिंग भी करना छिपके, राइट? जी। और उससे फिर आप पूरा जो है ना उससे वो कहिए कि साहब इतना नहीं चलेगा, इतना चलेगा, राइट? तो आपका जी। 500, 1000, 2000 नहीं चलेंगे, अब तो भाई 10,000, 15,000, 20,000 दो तो कुछ बात करेंगे। ठीक है ना? जी जी और जी उससे वो ले भी लेंगे और इसे कैप्चर कर लेंगे। जी। और क्राइम फ्री भारत सबसे पहले ऑर्डिनेंस लाएगा कि ऐसे मुग्गों को जेल में भरने का। हाँ हाँ तो जिस दिन चुनाव का रिजल्ट निकलेगा उस दिन ये सब मुग्गे और गुर्गे सब साले जेल चले जाएंगे। जी। अब बताओ, इनकी एक कत्ल की रात काम आएगी? इनके एक कत्ल की रात में लुटपिट भी जाएंगे और हाँ। हारेंगे भी। जी। और हमारे गरीब लोग, चाहे उनका कंडक्ट क्यों खराब ना हो, लेकिन हाँ। मैं जो है ना कहूंगा कि इस वैसा तुम्हारा ही है। जी। क्योंकि इन कौन से इनके पिताजी का है? कि नेताओं के पिताजी का है क्या? नहीं है सर। सब भ्रष्टाचार का है कि नहीं है? हाँ है ना। तो अब आप बताओ, अब चंद्रगुप्त पे आ जाते हैं। तो सदस्य समझ में आ गया पूरा आपको? जी 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 तो अब आप जानना चाहेंगे चंद्रगुप्त कौन है? जी जी। तो चंद्रगुप्त, एक तो आपने सुना हुआ है कि